बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जमीन पर खुशबुओं की बादशाही थी और हर फूल की अपनी एक परी हुआ करती थी। उन परियों में सबसे हुसैन, सबसे नाजुक और सबसे दिलकश परी थी गुलाब। एक पहाड़ी वादी के बीचों बीच एक जादुई बाग था। इस बाग में हर रंग के गुलाब खुलते थे, सुर्ख, सफेद, नीले, सुनहरी और यहाँ तक के जामनी रंग के भी। उन गुलाबों की खुशबू ऐसी थी कि अगर कोई इंसान वहां से गुजरता तो इसका दिल सुकून में डूब जाता। इसी बाग के दिल में एक नन्हा सा गुलाब का फूल था जो बाकी सबसे ज्यादा चमकता था। चांदनी रातों में जब चांद अपनी नर्म रोशनी बखेरता तो इस फूल की पंखुड़ियों से एक नूर निकलता और फिर एक लम्हे में इस फूल के अंदर से गुलाब की परी नमूदार होती। गुलाब की परी का नाम रुआ नाज था। इसके बाल गुलाब की पंखुड़ियों जैसे नर्म और खुशबूदार, आंखें बहार के आसमान जैसी नीली और लिबास चमकती धूप से बना हुआ था। वो हर रात अपने बाग में उड़ती तितलियों से बातें करती, हुआ से खेलती और चांदनी से कहानियां सुनती। लेकिन रुआ नाज का दिल उदास था, क्योंकि वो सिर्फ रात को ही जिंदा हो सकती थी। दिन की रोशनी इसे फूल में कैद कर देती थी। वो चाहती थी कि वो दिन के उजाले में भी दुनिया को देख सके, पर जादू का कानून इसे रोकता था। एक दिन एक नौजवान शहजादा शिकार के लिए इस वादी में आ निकला। इसका नाम अराउन था। वो बहादुर, नेक दिल और इल्म का आशिक था। जब वो बाग में दाखिल हुआ तो गुलाबों की खुशबू से मशहूर हो गया। रात ढलने पर जब इसने वो चमकता गुलाब देखा तो हैरत से रुक गया। फिर अचानक इसके सामने एक नूर फैला और इस नूर में से रुआ नाज जाहिर हुई। शहजादा दंग रह गया। इसने जिंदगी में ऐसी हुसैन मखलूक कभी नहीं देखी थी। कौन हो तुम? शहजादे ने धीरे से पूछा। परी मुस्कुराई, मैं गुलाब की परी हूँ। ये मेरा बाग है। तुम कौन हो जो खुशबुओं के आलम में दाखिल हुआ है? यूं उनकी पहली मुलाकात हुई। हर रात अराउन बाग में आता और परी से बातें करता। वो इसे इंसानों की दुनिया के किस्से सुनाता और वो इसे जादू की दुनिया की कहानियां सुनाती। रफ्ता रफ्ता मोहब्बत की कुल्ली खिलने लगी। लेकिन जादू की दुनिया में इंसान और परी का मल्ला मना था। अगर परी किसी इंसान से मोहब्बत करती तो इसकी खुशबू मर जाती और वो हमेशा के लिए मिट्टी बन जाती। रुआ नाज जानती थी कि वो अपनी किस्मत बदल नहीं सकती, मगर दिल के एहसास को कैसे रोका जा सकता है। एक रात इसने अराउन से कहा, ए शहजादे, कल सूरज तुलू होने से पहले चले जाना, वरना मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। अराउन के दिल पर चोट लगी। मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मोहब्बत का मतलब कुर्बानी है, कैद नहीं। अगली सुबह जब पहली किरण पड़ी तो परी के वजूद में लर्जिश सी आई। इसके गालों की चमक मध्यम पड़ने लगी, पंखुड़ियां झुकने लगे। अराउन ने इसे बचाने की कोशिश की, मगर जादू का कानून अटल था। रुआ नाज ने अपनी आखिरी सांस में कहा, अराउन, जब भी कोई गुलाब खिले समझ लेना मैं वही हूँ। और फिर वो रोशनी में तहलील हो गई। साल गुजरते गए। शहजादा अराउन ने इस बाग की हिफाजत अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वो रोज वहां आता, गुलाबों से बात करता और जब कोई नया गुलाब खिलता तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन जब वो बूढ़ा हो गया, इसने एक गुलाब के फूल को देखा जिसकी खुशबू बाकी सबसे ज्यादा थी। इसने धीरे से कहा, रुआ नाज, तुम आज भी यहाँ हो ना? और उसके कानों में सरगोशी सुनाई दी, मोहब्बत कभी नहीं मरती अराउन। और उसके बाद गुलाबों के इस बाग को परियों का बाग कहा जाने लगा। शहजादा अराउन की वफात को सदियां गुजर गईं, लेकिन परियों का बाग आज भी वैसा ही हुसैन था जैसे वक्त इस पर रुक गया हो। लोग दूर दूर से इस बाग को देखने आते, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता सब वहां से चले जाते। कहा जाता था कि रात को इस बाग में किसी की मध्यम सरगोशी सुनाई देती है, एक औरत की आवाज जो चांदनी में गुलाबों से बात करती है। एक रात एक नौजवान लालकी महर इस बाग में आ निकली। वो एक मुसव्विरा थी, ख्वाबों और कहानियों की दिलदादा। इसे गुलाबों की तस्वीरें बनाने का शौक था। मगर इस रात जब इसने बुर्श से एक सुर्ख गुलाब की तस्वीर बनानी शुरू की, अचानक हुआ रुक गई और खुशबू में एक नर्म सी रोशनी आ आतर। कौन हो तुम? महर के कानों में एक मानूस मगर अनोखी आवाज गूंजी। महर ने चौंक कर देखा। एक नूरानी सा साया जो गुलाब की झाड़ियों के बीच चमक रहा था। वो रुआ नाज थी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं थी। इसके वजूद की रोशनी धुंधली थी, जैसे वो किसी और जहान से पलट आई हो। मैं वो हूँ जो कभी गुलाब की खुशबू में बसती थी, मगर अब मैं सिर्फ एक वादे की सूरत बाकी हूँ। महर ने हैरत से पूछा, क्या तुम वही गुलाब की परी हो?
जिसकी मोहब्बत अराउंड से थी। परी ने आह भरी, हाँ, मेरा दिल इसकी याद में कैद है, मगर वक्त का जादू बदल चुका है। अब मैं सिर्फ इस इंसान के दिल में जा सकती हूँ जो सच्ची मोहब्बत पर यकीन रखे। परी की आंखों में एक चमक उभरी। शायद तुम वो हो मेहर, जिसके दिल में अभी भी ख्वाब जिंदा है। मेहर अब रोज रात को बाग में आती, वो गुलाबों के बीच बैठती, परी से बातें करती और अपने दिल के राज सुनाती। रुआ नाज ने इसे मोहब्बत का वो मफहूम सिखाया जो कुर्बानी से बुलंद है, मोहब्बत जो रूह को जगा देती है। एक दिन परी ने कहा, वक्त आ गया है मेहर, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा पैगाम दुनिया तक पहुँचाओ। तुम मेरी तस्वीर बनाओ, ऐसी जो लोगों के दिलों में खुशबू की तरह बस जाए। मेहर ने अपनी सारी रूह से वो तस्वीर बनाई। परी के नाजुक चेहरे गुलाबी लिबास और रोशनी के पर बनाए, जैसे वो खुद रुआ नाज हो। जब तस्वीर मुकम्मल हुई तो हवा में खुशबू फैल गई। गुलाबों ने जैसे एक साथ खिल उठना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला, मेहर के हाथ में वो तस्वीर नहीं थी बल्कि एक असली गुलाब था। इस गुलाब के अंदर एक चमकती सी रोशनी थी, वही रुआ नाज थी। इसने कहा, अब मेरा वजूद तुम्हें है। मैं जब भी तुम मोहब्बत से कुछ बनाओगी, चाहे तस्वीर, अल्फाज, अखाब, मैं तुम्हारे हाथों से बोलूंगी। सालों बाद मेहर एक मशहूर मुसव्विरा बन गई। उसके हर फिन पारे से एक खास खुशबू आती थी, गुलाब की। लोग कहते थे कि इसकी तस्वीरों में जिंदगी है। एक दिन एक नन्ही बच्ची उसके पास आई और बोली, खाला, ये खुशबू तो जैसे बोलती है। मेहर मुस्करा दी, ये मोहब्बत की खुशबू है बेटी। ये गुलाब की परी की कहानी है जो कभी खत्म नहीं होती। मोहब्बत एक खुशबू है जो जमानों से। रात गहरी थी मगर फिजा में एक नर्म सी रोशनी तीर रही थी। मेहर अपनी खिड़की के पास बैठी थी। सामने इसकी पेंटिंग रखी थी, वही गुलाब की परी की तस्वीर। अब भी कभी कभी वो महसूस करती कि तस्वीर की आंखें जैसे पलकें झपक रही हों, जैसे वो जिंदा हो। इस रात जब हवा में गुलाब की खुशबू फैली, अचानक रोशनी तेज हुई और मेहर की तस्वीर से एक नर्म नूर निकला। फिर वही जाना पहचाना नाजुक सरापा रुआ नाज इसके सामने आ गई, मगर अब वो पहले से ज्यादा रोशन, ज्यादा ताकतवर थी। इसके पर चांदनी में जगमगा रहे थे। रुआ नाज, मेहर ने खुशी से पुकारा। परी मुस्कुराई, मैं लूट आई हूँ मगर अब सिर्फ याद नहीं, मैं एक नया पैगाम लाई हूँ जो वक्त को बदल देगा। परी ने मेहर से कहा, जमाने के अंधेरे बढ़ गए हैं, लोग मोहब्बत की खुशबू भूल गए हैं। मेरा बाग मांद पड़ रहा है, अगर वो बुझ गया तो गुलाब हमेशा के लिए मर जाएंगे। मेहर ने चौंक कर कहा, मैं क्या कर सकती हूँ? परी ने नरमी से कहा, मोहब्बत को फिर से जगाना है। तुम्हें एक नया गुलाब बनाना होगा, ऐसा जो रोशनी से खिले ना मिट्टी से। तुम्हारे फिन में वो ताकत है। फिर इसने अपनी हथेली मेहर के दिल पर रखी। एक सुनहरी चमक इसके बदन से गुजरी और मेहर की आंखों में जादू उतर गया। अगली सुबह मेहर ने अपना बुर्श उठाया, मगर अब वो आम बुर्श नहीं था। इससे निकलने वाला हर रंग रोशनी की लकीर बन जाता था और हवा में झिलमिलाता रहता था। मेहर ने दिन रात लगा दिए, वो पेंट करती, गाती, दुआ करती। उसके कैनवस पर एक तिलिस्मी गुलाब बनने लगा, ऐसा गुलाब जो खुद रोशनी बखेरता था, जिसके अंदर एक नाजुक सी परी का अक्स दिखाई देता था। जब पेंटिंग मुकम्मल हुई तो कमरा जगमगा उठा। परी की आवाज सुनाई दी, यह है वो गुलाब जो वक्त से परे खिलेगा। इसमें मेरी रूह है और तुम्हारा दिल। लेकिन जादू कभी आसान नहीं होता। जैसे ही पेंटिंग मुकम्मल हुई, अंधेरी दुनिया के साए जाग गए, खुशबू चूर। ये वो साए थे जो मोहब्बत, ख्वाब और रोशनी को चुरा लेते थे। एक रात वो मेहर के घर में दाखिल हुए। उनकी आंखें सुर्ख थीं, आवाजें सर्द। उन्होंने तिलिस्मी गुलाब को चुराने की कोशिश की। मेहर ने डर के बावजूद गुलाब को सीने से लगा लिया। ये मेरा नहीं, इंसानियत का ख्वाब है। फिर अचानक रोशनी फूटी, परी नमूदार हुई, इसके पर फूलों की तरह फैल गए और एक लम्हे में पूरा कमरा खुशबू और रोशनी से भर गया। साये चीखे और गायब हो गए। जब सुबह हुई तो तिलिस्मी गुलाब अब पेंटिंग नहीं रहा था, वो एक हकीकी गुलाब का दरख्त बन चुका था। इस दरख्त पर मुख्तलिफ रंगों के गुलाब खिले थे और हर फूल के अंदर एक नन्ही सी चमक थी, जैसे किसी परी की सांस हो। रुआ नाज ने कहा, ये वो दिन है जब मोहब्बत ने एक नई दुनिया जन्म दी।
अब हर वो दिल जो सच्चाई से मोहब्बत करेगा इस बाग की खुशबू अपने अंदर महसूस करेगा। महर ने मुस्करा कर कहा, और तुम, क्या तुम अब चली जाओगी? परी ने नरमी से कहा, मैं कभी नहीं जाती मैं हर गुलाब की खुशबू में हूँ और हर इस फिन में जिसे मोहब्बत ने जन्म दिया हो। सदियां गुजर गईं, महर का बनाया हुआ गुलाबी दरख्त आज भी जिंदा है। लोग इसे कहते हैं रुआ नाज का दरख्त।